अब देखते हैं सीट का अपन पहला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क की बेसिक जो मैंने आपको समझाया था उसी बेसिक को ध्यान में रखते हुए अपने को करना है। तो सीट आप सबके हाथ में है, तो जो भी आपने यदि सॉल्व कर लिए अपने क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नहीं बने हैं तो वो डाउट अपने क्लियर कर लेना इसमें से, और जो बन गए हैं तो उनके आंसर मैच कर लीजिएगा आप कितने सही किए आपने। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन सीट में जो हमें दे रखा है। तो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि ए किसी काम को 40 दिन में करता है और बी उस काम को 60 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे। ए कैन डू अ वर्क इन 40 डेज एंड बी कैन डू द सेम वर्क इन 60 डेज, इन हाउ मैनी डेज दे कैन टुगेदर। यानी ए काम किसी काम को दे रखा है कि ए किसी काम को 40 दिन में कर रहा है, तो ए कर रहा है किसी काम को बेटा 40 दिन में, और हमें कहा गया है कि बी उसी काम को कितने में कर रहा है बेटा यहाँ पर 60 दिन में। ए कर रहा है 40 दिन में और बी कर रहा है 60 दिन में। अब हमसे कहा गया है कि दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि सबसे पहला काम क्या हो, टोटल वर्क ज्ञात करना। तो सबसे पहला काम क्या करें, यहाँ पर टोटल वर्क निकालने कितना है। तो ए कर रहा है 40 में, बी कर रहा है 60 में, टोटल वर्क कैसे निकालेंगे। तो 40 और 60 का क्या निकाल लें हम, एलसीएम। तो 40 और 60 का यदि हमने एलसीएम निकाल लिया तो टोटल वर्क आ जाएगा। अब एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो या तो हम स्कूल वाले तरीके से निकालें, ऐसे निकाल लें बेटा कि अपन यहाँ 20 से भाग लगा दिया, 20 दूनी 40, 20 दिया 60। अब देखो 20 दूनी 40, 40 दिए 120। अब भाग जाएगा नहीं तो गुणा कर लें, तो एलसीएम कितना आ गया 120। या फिर हम ऐसा नंबर पकड़ें तो 40 से भी डिवाइड हो, 60 से भी डिवाइड हो, तो 40 की मल्टीपल में भी आ जाए और 60 की टेबल, कितना हो गया 120। तो हमारे पास जो टोटल वर्क आ गया वो कितना होगा बेटा 120। तो टोटल वर्क जो हो गया वो 120 हो गया है। इसके बाद मैंने आपसे क्या कहा था, दूसरा काम क्या होगा, क्षमता निकालना। तो सेकंड काम हमारे पास यहाँ पर क्षमता या एफिशिएंसी को फाइंड करना बेटा, कि क्षमता या एफिशिएंसी कैसे आएगी। तो क्षमता या एफिशिएंसी की यदि बात करते हैं तो क्या बताया था मैंने कि जो टाइम है उसे डिवाइड करें टोटल वर्क को, टोटल वर्क को टाइम से डिवाइड कर देंगे तो मिल जाएगा। तो 120 में भाग लगाया 40 से, 40 दिए 120, 3 आ गई इसकी क्षमता। इससे लगाया तो 60 दूनी 120, 2 आ गई इसकी क्षमता। तो ए की एफिशिएंसी 3 और बी की एफिशिएंसी 2। हमसे कहा गया है बेटा ए और बी कितने दिन में करेंगे। तो ए और बी का समय निकालना है कितने दिन में। तो 120 कुल काम है और दोनों साथ में मिले कितना करेंगे, ये करेगा 3 काम और ये करेगा 2 काम, दोनों कितना कर देंगे 5। तो 120 बटे कितना आ गया बेटा 5, और 5 का लगा दे भाग तो कितना आ जाएगा 24 डेज। 24 दिन में क्या हो जाएगा, हमारा काम पूरा हो जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर पहला। समझ में आ गई होगी बात आपको। हमें निकालना है ए और बी का डेज कि ए और बी कितने दिन में करेंगे। तो जिसका समय निकालना है उतनी की क्षमता का भाग देना होता है, तो उसकी क्षमता का भाग दे दिए। ये था क्वेश्चन नंबर पहला। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर कि क्वेश्चन नंबर दूसरा हमें क्या दिया है। देखें दूसरे क्वेश्चन में आपसे दे रखा है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उस काम को 8 दिन में करता है। आपसे कहा गया है दूसरे क्वेश्चन में कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ए किसी काम को 6 दिन में करता है और बी उस काम को 8 दिन में करता है। ए करता है 6 दिन में और बी करता है उस काम को 8 दिन में और सी करता है उस काम को 12 दिन में। सी कितने में करता है, 12 दिन में। ए करता है 6 में, बी करता है 8 में, सी करता है 12 दिन में। अब उनने कहा है तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए बी सी का दे रखा है, तो हम निकालें टोटल वर्क। टोटल वर्क कैसे आएगा, तो 6 8 12 का एलसीएम कितना होगा बेटा यहाँ पर 24। तो कुल काम कितना हो गया 24। 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा और 12 से भी डिवाइड होगा। तो ए की क्षमता कितनी, 6 चौके 24, 4 आ गई। बी की क्षमता कितनी, 8 3 24, 3 आ गई। सी की कितनी, 12 दूनी 24 कितनी आ गई, 2 आ गई। तो अगर हम बात करें यहाँ पर ए बी सी की क्षमता, तो ए बी सी की क्षमता यदि एक साथ निकाल लें तो कितनी आ गई, 4 3 7 2 9। तो ए बी सी की क्षमता कितनी है 9। अब हमसे पूछा गया सवाल में कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो तीनों मिलकर कहा गया ना, इसका मतलब ए बी और सी। तो ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो ए बी सी की पूछे गए, तो ए बी सी कितने दिन में करेंगे। तो ए बी सी के डेट पूछे गए। तो कुल काम कितना है 24, डिवाइड किससे कर दे 9 से। 3 का लगा दे भाग, 3 3 का 9 3 8 24, 8 बटे 3। तो 3 का जाएगा भाग कितनी बार, 2 बार। 3 दूनी 6, कितना बचा शेष 2, 2 बटे 3 दिन। ये आ गया हमारे पास आंसर कि भाई ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, 2 सही 2 बटे 3 दिन में। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा।
दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, 2 सही 2/3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर तीसरा हमें क्या कह रहा है। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया है कि ए किसी काम को 72 दिन में करता है और बी उसे करता है 90 दिन में। ए किसी काम को 72 दिन में कर रहा है और बी उस काम को कितने में कर रहा है बेटा, 90 दिन में। तो ए कर रहा है 72, ए कर रहा है 72 डेज, बी कितने में कर रहा है बेटा, 90 दिन में। बी 90 दिन में, ए 72 में, बी 90 दिन में काम कर रहा है। फिर आगे कहा गया यदि वे 10 दिनों तक एक साथ काम करें तो काम का कितना अंश बचेगा। यानी कि यदि ए और बी दोनों साथ में काम करते हैं कितने दिन तक, 10 दिन तक, तो आपसे पूछा गया है देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ वर्क इज लेफ्ट, यानी कि उनका कितना भाग शेष बचेगा। तो कितना भाग शेष बच जाएगा ये हमसे पूछा गया है। ए करता है 72, बी करता है 90, तो टोटल वर्क तो निकालना है क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारे पास, तीसरा, थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये। तो हमें टोटल वर्क तो निकालना है। तो ए बी का टोटल वर्क निकाला तो 72 से भी डिवाइड हो, 90 से भी डिवाइड हो, तो हमारा एलसीएम कितना आ गया, 360, 360। 72 से डिवाइड किया कितनी बार जाएगा बेटा, 5 बार। 90 से कितनी बार जाएगा, 4 बार। अब हमें निकालना है कि ए और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी। तो ए बी की क्षमता कितनी, 5 4 9। तो ए और बी की क्षमता 9 आ चुकी है और हमसे कहा गया है 10 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो ए और बी ने 10 दिन तक साथ में काम किया। तो ए और बी ने 10 दिन तक साथ में काम किया। तो ए और बी का 10 दिन का काम। इसके बाद हमसे देखना है शेष कितना भाग बचा। तो शेष काम कितना बचा, तो ए बी के 10 दिन का काम। ए बी एक दिन में कितना काम करते हैं, 9। तो एक दिन में 9 काम, तो 10 दिन में कितना काम हो जाएगा, 90 काम हो गया। तो शेष कितना बचा, 360 में 90 काम हो चुका है, बचा कितना है, 270। तो हमसे पूछा गया कितना भाग बचा, हमसे पूछा गया कितना भाग शेष बचा। तो कितना भाग शेष बचा, तो बचा कितना शेष है, 270। और ये 270 बचा है, भाग पूछा है, फ्रैक्शन 270 बचा किसमें, 360 में। 270 बचा 360 में, 270 बचा है 360 में। तो निकाल लेते हैं फ्रैक्शन, ये कट गया, 9 तिया 27, 9 चौके 36, कितना, 3/4। यही क्या होगा हमारा आंसर। या हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि 90 काम हो चुका है, 90 काम हो चुका है किसमें, 360 में। अब 90 काम 360 में हो गया, यानी 9 चौके 36, यानी कि 1/4 काम हो चुका है। यानी कि 1/4 काम हो चुका है, तो शेष बचा कितना है फिर, तो 1/4 काम यदि हो चुका है, इसका तो 4 में 1 काम हो गया, तो शेष कितना बचा, 3/4 काम बचा है। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं या वहां से जाके बोल सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे पर, कि क्वेश्चन नंबर चौथे में क्या पूछा था आपसे मैंने। देखें फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। फोर्थ क्वेश्चन आपसे कह रहा है बेटा कि ए किसी काम को 36 दिन में करता है और बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ए करता है 36 दिन में और बी करता है उस काम को 12 दिन में। ए के लिए कहा गया है 36 डेज और बी के लिए कहा गया कितने दिन, 12 दिन। 12 दिन में यदि वे दोनों साथ में 3 दिन तक काम करें तो काम का कितना भाग बचा रहेगा। यदि वे दोनों 3 दिन तक साथ काम करते हैं तो ए जो किसी काम को वो 36 दिन में करता है और बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो हम क्या निकालें यहाँ से, टोटल वर्क। तो 36 और 12 का एलसीएम कितना आएगा, 36। ए की क्षमता 36 से कम 36, बी की क्षमता 12 थी 36, कितनी आई, 3 आ गई। अब हमसे कहा गया है कि वे दोनों 3 दिन तक साथ में काम करते, तो हम यहाँ निकाल लें ए बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई। तो ए बी की जो क्षमता है वो कितनी है, 3 और 1 4। अब काम 3 दिन तक साथ में काम किया, तो ए और बी ने 3 दिन तक साथ में काम किया है। इसके बाद उन्होंने पूछा कि शेष काम कितना बचा, यानी शेष भाग पूछा है। तो ए बी का 3 दिन का काम, तो 4 काम करते हैं एक दिन में, तो 3 दिन में कितना काम कर देंगे, 12 काम हो गया। तो शेष काम कितना बचा, 36 था, 12 हो गया, बचा कितना, 24। तो हमसे पूछा है शेष भाग कितना है, तो शेष भाग 24 बचा किसमें से, 36 में। तो 12 दूनी 24, 12 ती 36, 2/3 भाग बच गया। यही क्या था हमारा आंसर। तो हमारा आंसर क्या था, 2/3। ठीक है बात यहाँ पे। अब देखो इस बात को ऐसे बोल देते कि 12 काम कर दिया किसमें, 36 में। 12 काम कर दिया 36 में उनने,
तो 12 एकम 12, 12 3 36, यानी 1/3 काम हो गया। 3 में 1 काम हो गया तो शेष कितना बच गया बेटे यहाँ पे 2/3 काम शेष बच गया। यही हमसे पूछा था 2/3। तो थर्ड क्वेश्चन जो था उसका आंसर कितना हो गया 2/3 हो गया हमारे पास। अब देखते हैं बेटे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा। फोर्थ क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, तो फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चौथे क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा। चलिए देखते हैं अपन चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है। देखें फोर्थ क्वेश्चन में कहा गया है ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। ए कर सकता है 36 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में। ये है क्वेश्चन नंबर चौथा। ए कर सकता है 36 दिन में, बी कर सकता है 12 दिन में। दोनों ने साथ में, नहीं ये तो चौथा क्वेश्चन हो चुका शायद, है ना, यही किया था अपने यहाँ पे। चौथा क्वेश्चन कर चुके हैं, पांचवा क्वेश्चन करना है अपने को, है ना। फिफ्थ क्वेश्चन करना है, चौथा तो कर लिया अपन ने। अपन आ गए हैं 5th नंबर वाले क्वेश्चन में। देखिए 5th नंबर क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। पांचवें में हमसे कहा गया यहाँ पर क्या कहा पांचवें क्वेश्चन में, तो पांचवें में आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि ए बी तथा सी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। ए बी सी जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। यहाँ ए बी सेपरेट नहीं दिए, क्या दिया है ए बी और सी। ए बी सी जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। तो हमें सवाल में दिया है कि ए बी और सी तीनों मिलकर के 9 दिन में क्या कर लेते हैं काम को पूरा। ए बी सी जो है 9 दिन में पूरा कर लेते हैं। सी अकेले इस काम को 36 दिन में करता है। सी अकेले 36 दिन में करता है। सी अकेले करता है 36 दिन में। तब ए तथा बी एक साथ काम करते हुए 50% काम, ए और बी इसका 50% काम कितने दिन में करेंगे। ए और बी एक साथ काम करते हुए 50% काम कितने दिनों में करेंगे। ये हमारा क्या है क्वेश्चन कि ए और बी जो है 50% काम कितने दिनों में करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपन यहाँ पे ए और बी के 50, तो ए बी सी 9 दिन में, सी अकेला 36 दिन में। हम निकालें पहले टोटल वर्क कितना आ गया जैसा, तो यहाँ से क्या निकालें एफिशिएंसी में टोटल वर्क 9 और 36, तो एलसीएम कितना आया 36, तो कुल काम कितना 36। ए बी सी की क्षमता 9 चौके 36 4, यानी ए बी सी तीनों एक दिन में 4 काम करेंगे। सी अकेला कितना करेगा बेटा यहाँ पे 1 काम करेगा, तो 36 एकम 36। तो मुझे ये बताओ, तो सी अकेला यदि हमारे पास 1 काम करेगा तो मुझे ये बताओ ए और बी की एफिशिएंसी क्या होगी। ए बी सी की 4 है, ए बी और सी की कितनी है 4 है, जिसमें सी अकेले कितनी है 1 है। ए बी सी की 4 है, सी अकेले की 1 है, तो 4 में 1 काम किसका है सी का, तो बाकी किसका काम होगा ए बी का। तो ए बी का काम कितना होगा 3, तो ए बी का काम 3 है। लेकिन ए बी यदि पूरा काम करेंगे तो 36/3 कर दें। यदि ए बी से पूरा काम कराएं 36/3 कर दें, कितना आ जाएगा अपने पास, यहाँ से लगाने तो 12 आ जाएगा। लेकिन चूंकि पूरा 36 काम करवाना नहीं है, कितना काम करवाना है 36 का आधा। उन्होंने कहा ए बी को 50% काम करना है, तो ए बी को पूरा काम नहीं करना, कितना करना है बेटा 36 का 50%। तो 36 का 50% इसका मतलब काम कितना करना है बेटा आधा, 18 काम करना। 36 का 1/2 काम करना है, इसका मतलब 18 काम करना। ये 18 काम कैसे करना है ए बी को 3 काम कर लेते हैं, कितने दिन में कर देंगे यहाँ पे 3 6 18, 6 दिन में काम कर देंगे। या फिर आप यहाँ बोल दीजिए कि पूरा काम 12 दिन में करेंगे तो आधा काम कितने में करेंगे 6 दिन में। तो यहाँ से ही बोल सकते हो, यहाँ से ही बोल सकते हो। तो ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 5। आगे बात समझ में। चलिए अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां आपसे क्या बोल रहा है, तो 6 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा। देखते हैं 6वें क्वेश्चन को अपन। 6वां क्वेश्चन क्या हमसे पूछना चाह रहा है और हमें क्या जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया देखें। 6वां कह रहा बेटा कि ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है,
ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, ए और बी मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, ए और बी 12 दिन में कर सकते हैं। तो बी अकेला कितने में करेगा? तो बी अकेला कितने दिन में करेगा ये हमसे पूछा गया कि बी अकेला कितने में करेगा। तो देखो ये 20 दिन, ये 12 दिन, टोटल वर्क कितना आ गया बेटा? सीधा 20 12 एलसीएम निकाला, कितना आएगा? 60। यहाँ से क्या निकाली? इनकी क्षमता, इसकी क्षमता 20 दिया 60, इसकी क्षमता 12 पंचे 60, 20 दिया 60, 12 पंचे 60, ए की क्षमता आ गई, बी की क्षमता आ गई। अब देखो ए की क्षमता 3, ए बी की क्षमता 5, तो बी की क्षमता, ए की 3, ए बी की 5, तो ए बी की 5 है, इस 5 में 3 किसकी है बेटा? ए की, तो बी की कितनी होगी फिर? 2 की। तो बी अकेला कितने दिन में करेगा? तो बी अकेला कितना करेगा? 60 काम है, तो बी का निकालना, तो बी की क्षमता से डिवाइड करें 2 से, कितना आ गया? 30 दिन। तो आंसर कितना हो गया? 30 डेज। तो बी अकेला कितने में करेगा? 30 दिन में काम कर लेगा अपना। तो अपना आंसर कितना होगा? 30 डेज। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6वां हमारे पास। 6 नंबर क्वेश्चन बन जाएगा सभी से करते। 6वें क्वेश्चन का चलते हैं अपन यहाँ पर 7वें क्वेश्चन पर। 7वें नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है, क्या निकालना है हमें यहाँ पे? तो क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं अपन। 7वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया था आपसे? 7वां क्वेश्चन कहा गया ए किसी काम को 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में करता है। ए करता है किसी काम को बेटा 8 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में, बी करता है उसी काम को 12 दिन में। ए ने 8 दिन में, बी ने 12 दिन में किया। ए बी सी मिलकर तीनों काम को, ए बी सी तीनों मिलकर काम को, ए बी और सी तीनों ने एक साथ उस काम को 4 दिन में कर दिया, 4 डेज में कंप्लीट कर दिया। तीनों ने मिलकर कितने कर दिया? 4 डेज में। तो आपसे पूछा गया सी अकेला कितने में करेगा, सी अकेले कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया है। देखें यहाँ पे, तो हम क्या निकालें? सबसे पहला काम टोटल वर्क, ये 8 12 4 निकाल लें, इनका एलसीएम कितना आ गया? 24। अब यहाँ से क्या निकाल लें? इनकी क्षमता, इसी कितनी? 8 3 24 3 आ जाएगी, इसी कितनी? 12 दूनी 24 2 आ जाएगी, इसी कितनी? 4 छक्के 24 6 आ जाएगी। यानी कि अब हम देखें तो ए बी सी ने मिलकर कितना काम किया? 6, जिसमें इस 6 में ए ने कितना किया था? 3, बी ने कितना किया था? 2। 6 में 3 ए का है, 2 बी का है, तो सी का कितना है? सी की क्षमता कितनी है फिर? 1। 6 में 3 है ए का, 2 है बी का, तो सी कितना है फिर? 1 है। इस 6 में 3 और 2 ये हो गए 5 चले गए, बचा कितना? 1। उन्होंने पूछा सी अकेला कितने में? तो 24 काम है, सी की क्षमता 1 है, तो 24 दिन ही ले लेगा फिर। ये था क्वेश्चन नंबर 7वां अपने पास। क्लियर बात सबको यहाँ पे? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे कि 8वां क्वेश्चन हमसे क्या पूछना चाह रहा है और क्या हमें निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 8वां देख लेते हैं कि 8वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपसे। 8वां क्वेश्चन देखते हैं अपन यहाँ पे। 8वें क्वेश्चन में आपसे कहा गया है ए किसी काम को ए किसी घर को 45 दिन में पेंट कर सकता है और बी इसे 15 दिन में पेंट कर सकता है। सी इसे के साथ मिलकर केवल 5 दिन में। ए कितने में कर सकता है बेटे? यहाँ पे 45 दिन में। बी कितने दिन में कर सकता है बेटा? 15 दिन में। सी के साथ मिलकर, यानी ए बी और सी तीनों एक साथ मिलकर कितने दिन में? केवल 5 दिन में, ओनली 5 डेज। ए 45, बी 15 और ए बी सी 5। ठीक है, ये तीनों मिल कितने करते हैं अपने पास यहाँ पे? 5 दिन में। तो सी अकेला कितने में? तो पूछा सी अकेले, सेम क्वेश्चन है जो 7वां क्वेश्चन था। हमारा काम टोटल वर्क कैसे आएगा? 45 15 5 का एलसीएम कितना है बेटा? 45। ए की क्षमता, ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई? तो ए एक दिन में कितना काम करेगा? 45 से कम 45। बी कितना करेगा बेटा? 15 3 45। और ए बी सी कितना करेंगे? 5 नाम 45 9 करेंगे। अब मुझे बताओ
ए बी सी एक साथ करेंगे 9 काम, ए बी सी एक साथ करेंगे 9 काम। इस 9 काम में 3 किसके हैं, बी के, और 1 किसका है, ए का। तो 3 और 1 4 चले गए, बचा किसका, सी का। तो सी अकेला कितना करेगा, 9 में 4 काम तो इनके हैं, तो बचा कितना, सी का 5। तो उन्होंने पूछा सी अकेला कितने में करेगा, तो 45 बटे कितना आ गया, 5। तो 45 बटे 5, तो 5 नाम कितना आ गया, 45, 9 दिन में। तो सी अकेला कितने में कर देगा, 9 दिन में। आगे बात समझ में कि 9 में 4 काम इनके थे, तो 5 काम इसका था। जब 5 काम इसका था तो 9 दिन ले लेगा। तो सी अकेला कितना कर देगा, 9 डेज में सी अकेला काम कर देगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा बेटे यहाँ पे, 8वां। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या पूछ रहा है आपसे, तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे यहाँ पे कहा गया है ए अकेले किसी काम को 40 दिन में करता है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर पाएगा यदि वे दोनों मिलकर उस काम को 8 दिन में करते हैं। तो भी पढ़ा था थोड़ी सी पहले क्वेश्चन। ए अकेले कितने में कर रहा बेटा, 40 दिन में। बी और ए और बी एक साथ मिलकर, ए और बी एक साथ मिलकर 8 दिन में करते हैं। तो उन्होंने पूछा बी अकेले कितने में कर पाएगा। तो अपन निकालते हैं टोटल वर्क, कितना आ जाएगा, 40 8, तो 40 ही आएगा। इनकी क्षमता 1, इसकी क्षमता 5, एफिशिएंसी आ गई, इसकी 1, इसकी 5। तो बी की एफिशिएंसी कितनी है, तो ए बी की 5, इसमें से 1 इसकी है, तो बी कितना है फिर 4। तो बी अकेला कितना करेगा, 40 काम है, 4 करता है, 10 दिन में क्या कर देगा, काम करके अलग कर देगा। ये किसकी क्षमता आ गई, बी की। तो बी की क्षमता आ गई 4, तो बी के दिन कितने आ गए, 10। ये था क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वें की तरफ कि 10वां क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अपन, 10वां क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, देखिए 10वें क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है और हमें क्या निकालना है। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, टिक कर लेना इसे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई व्यक्ति किसी काम को 30 घंटे में कर सकता है, यदि वह अपने पुत्र के साथ मिलकर वही काम करे तो 20 घंटे में पूरा कर देता है। कोई जो मेल है, कोई एक पर्सन है, कोई मेल है हमारे पास, उस काम को 30 घंटे में पूरा कर देता है, ठीक है। और यही वही मेल जो पुत्र को ले ले अपने, वही मेल क्या करे, अपने पुत्र को ही साथ में शामिल कर ले, तो 20 घंटे में काम पूरा कर रहा, 20 घंटे में काम पूरा कर रहा है। तो उन्होंने पूछा है पुत्र अकेले कितने में करेगा, ये पूछा है। तो हमारा काम क्या है, टोटल काम कितना है, ये 30 ये 20, एलसीएम कितना आ गया 60। इसकी क्षमता 30 दूनी 60, इसकी क्षमता 20 तिया 60। तो अब मुझे बताओ, जब दोनों साथ में 3 काम करते हैं जिसमें से 2 काम पिताजी का है, तो बच्चे का काम कितना है फिर 1। तो पुत्र अकेले कितने में करेगा बेटा, 60 काम था, 1 काम करता है तो कितने लेगा, 60 दिन लेगा। तो पुत्र अकेला कितने में करेगा, 60 दिन में कर देगा यहाँ पर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10वां। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11वें पे। क्वेश्चन नंबर 11वां हमसे क्या पूछ रहा है, अच्छा क्वेश्चन है 11वां, टिक कर लेना उस क्वेश्चन को भी। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां क्या पूछ रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, ए और बी मिलकर किसी काम को 12 दिन में, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, यह है क्वेश्चन नंबर 11। ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन करते हैं, 12 दिन में। बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उस काम को 15 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ए 12 में, बी सी 15 में, सी ए 20 दिन में कर सकते हैं। तब हमसे पूछा गया यहाँ पर कि तीनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे। यानी हमें निकालना है ए अकेले कितने में करेगा, बी अकेले कितने में करेगा, सी अकेले कितने में करेगा। देखो पेपर में क्वेश्चन और आता है कि ए बी सी कितने दिन में करेंगे,
तो हम ये 4 क्वेश्चन निकालेंगे। एक बार तो पूछा गया ए बी सी का, हम निकालेंगे 3 होंगे, ठीक ना। अब देखो हम निकाले पहले टोटल वर्क कितना है, ये 12 15 20, एलसीएम कितना आ गया 60, इसकी क्षमता 12 पंचे 60, इसकी क्षमता 15 चौके 60, इसकी 20 तिया 60। ये काम तो देखो परमानेंट है बेटा। तो ए बी की कितनी आ जाएगी 5, बी सी कितना आ गया बेटा 4, और सी ए कितना आ जाएगा 3। यहाँ तो कोई डाउट अपने को क्लियर है बात, यहाँ तक सब कुछ। देखो अब इसके बाद यहाँ बात चले, इन सबको जोड़ लेते हैं। इन सबको यदि जोड़ ले यहाँ पर तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा 2A B और C, इन सबकी क्षमता दोगुना क्यों हो गया, देखो जब सबको जोड़ोगे तो A और A 2 बार, B और B 2 बार, C और C भी 2 बार, तो दोगुना काम कर देंगे फिर ये, तो इनकी दुगनी क्षमता निकल के आएगी। यानी सारे जोड़ देंगे तो क्षमता कैसे निकलेगी दुगनी, तो 5 4 9 3 12, तो 12 हो गई ये ए बी सी की दुगनी। तो यानी ए बी सी की क्षमता, ए बी सी की जो एफिशिएंसी है कितनी है बेटा, 2 से काट ले कितना आ गया 6, दुगने में 12 है तो सिंगल में कितनी रहेगी 6। यहां तक क्लियर है बात सबको, अच्छे समझ में आ गई होगी बात कि बेटा दुगुना काम हो जाएगा 12, यानी दुगनी क्षमता है 12, तो ए बी सी कितना आ गया 6, यानी ए बी सी की जो क्षमता है कितनी हो चुकी है यहाँ पे 6 हो चुकी है हमारे पास, ठीक है। अब बात करें यहाँ पे आगे कि ए अकेले की क्षमता कितनी होगी, बी अकेले की क्षमता कितनी होगी, और सी अकेले की क्षमता कितनी होगी। अब देखो बिल्कुल ध्यान से समझना, यहीं पे पॉइंट अपने को ध्यान से समझना है, क्योंकि यहीं पर आपसे गलतियां होती हैं। अब मुझे बताओ अगर ए का निकालना है तो मैं क्या करूं, ए बी सी में यदि मैं क्या कर दूं, ए बी सी में माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, बी सी को यदि माइनस कर दूं तो क्या निकल के आ जाएगा मेरे पास, ए निकल के आ जाएगा। तो ए बी सी में अगर बी सी माइनस कर देंगे तो क्या निकल के आएगा ए। तो ए बी सी कितना दिया है 6, 6 में माइनस कर दें बी सी कौन है 4, तो ए की क्षमता कितनी जाएगी बेटा 2, तो ए की क्षमता कितनी हो गई 2। अब बी निकालना है तो बी की क्षमता यदि निकालनी है तो मुझे ये बताओ बेटा कि ए बी सी में मैं क्या माइनस कर दूं, तो ए बी सी में माइनस में क्या कर दूं, यहाँ पे ए सी माइनस कर दूं तो मुझे क्या निकला है, क्या आएगा बी। तो 6 तो हो गए ए बी सी, और ए सी कितना दिया है 3, तो बी की क्षमता कितनी आ गई 3। सी की क्षमता निकालनी है तो 6 में माइनस कर दूं क्या, ए बी सी में मैं माइनस क्या कर दूं बेटा, यहाँ पे अगर ए बी को माइनस कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा सी, तो 6 में माइनस कर दूं क्या, ए बी कितना दिया है 5, तो कितना है बेटा 1। यानी मुझे यहाँ पर क्षमता निकल के आ गई सबकी, सभी की एफिशिएंसी निकल के आ चुकी है। अब जिसका पूछा जाए उसका निकाल दें। अब उन्होंने पूछा ए अकेले कितने में करेगा, तो कुल काम कितना था 60, ए की क्षमता कितनी है 2, तो ए के दिन कितने आ गए बेटा 30 दिन, ये हो गई बात। बी की क्षमता कितनी है, तो यानी बी कितने दिन में करेगा, तो कुल काम कितना है 60, जिसका निकालना उसकी क्षमता से डिवाइड। बी की क्षमता कितनी है 3 का दे दिया भाग कितना है बेटा 20 दिन, ये हो गया बी का। अब सी का निकालना है तो कुल काम कितना है 60, सी की क्षमता कितनी है 1, तो 60 में दे दिया 1 का भाग कितना है बेटा 60 दिन, तो सी अकेले कितने में करेगा 60 दिन में। अगर पेपर में पूछ लेते कि ए बी सी कितने में करेगा, तो कुल काम कितना है 60, और ए बी सी की कुल क्षमता कितनी है बेटे यहाँ पे 6 का लगा देते भाग कितना है तो 10 दिन, तो ए बी सी कर लेते कितने में 10 दिन में कर लेते यहाँ पे। अब देखो ए अकेला 30 दिन में, बी अकेला 20 दिन में, सी अकेला 60 दिन में, और ए बी सी कितने में 10 दिन में। तो हमसे क्वेश्चन पूछा था ए बी सी यानी कब करेंगे, तो 30 दिन 20 दिन 60 दिन। ये था क्वेश्चन नंबर 11वां, अच्छा क्वेश्चन था, ये पेपर में पूछा भी जाता है अक्सर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ। 12वां भी शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ चलते हैं अपन, यहाँ पे निकालते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें को। क्या है 12वें में, तो 12वें में कहा गया है बेटा कि ए बी मिलकर किसी काम को 30 दिन में, बी सी मिलकर 36 दिन में, और सी ए मिलकर 45 दिन में करते हैं, तो ए बी तथा सी मिलकर इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। देखें हमारे पास सेम क्वेश्चन है लगभग, तो ए बी कितने में कर रहे हैं बेटा हम बस यहाँ पे। तो 12वां क्वेश्चन जो पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 12, क्वेश्चन नंबर 12वें की तरफ चलते हैं। तो 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी मिलकर 30 दिन में, तो ए और बी मिलकर करते हैं 30 दिन में, बात पूरी हो गई। बी और सी मिलकर करते हैं 36 दिन में, तो बी और सी 36 दिन में हो गए बेटा यहाँ पे। सी और ए मिलकर करते हैं 45 दिन में,
तो सी और ए कितने हो गए बेटा, 45 दिन हो गए हमारे पास। हमने निकाला इनका एलसीएम, कुल काम निकाल लें। कुल काम कितना होगा, 30, 36, 45 का एलसीएम कितना होगा बेटा यहाँ पे 180। इसकी क्षमता 6, इसकी क्षमता 5, इसकी क्षमता 4। ये क्या आ गई, एफिशिएंसी। भाग लगा दिया, 30 का लगाया कितनी बार रहेगा बेटा, 6 बार। 36 से कितनी बार रहेगा, 5 बार। और 45 से कितनी बार रहेगा, 4 बार। तो देखो दुगना काम हो जाएगा एबीसी। कितना हो गया, 6, 4, 10, 5, कितना काम हो गया, 15। तो मुझे ये बताओ एबीसी अकेले कितना काम कर देंगे, 15/2। एबीसी अकेले कितना काम करेंगे, 15/2 बोल दें, या इस बात को बोल दें कितना, 7.5, 7.5। यहां तक क्लियर है बात सबको, किसी को दिक्कत यहां तक? अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूं ए अकेले की क्षमता, तो ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए मैं ए बी सी में किसे हटा दूं, बी सी को। तो बी सी हटा दूं मैं, तो 15/2 में मैं माइनस कर दूं किसे, बी सी को। तो बी सी कौन है बेटा, 5। तो 5 को मैंने माइनस कर दिया, या मैं ऐसे बोल दूं कि 7.5 में घटा देता हूं 5 को। तो 7.5 में जैसे मैंने 5 घटाया तो कितना बच गया, 2.5, 2.5, यानी कि कितना बचा, 5/2 बच गया। कितना बच गया, 5/2। ये लिखने में आसानी हो जाती है, कैलकुलेशन में थोड़ा सरल हो जाएगा 5/2 करना, इसलिए हम 5/2 लिख लेते हैं उसे यहाँ पे। ठीक है बात चीज यहाँ पे। तो ये कितना आ गया बेटा, 5/2 आ गया। या यहाँ देखो तो 5 दूनी 10, यानी 15 में चले गए 5, 10/2 यानी 5/2 आ गया। ठीक है, 15 - 5, 10/2। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी आपको यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं बना रहे क्वेश्चन को।